हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जीनियस लेड बाय अंशुमान मिश्रा। सो होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज मैं बताने वाला हूं ट्रिक्स हाउ टू रिमेंबर कि कौन से सब्जेक्ट किस लिस्ट में आते हैं, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो, यूनियन लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो। जैसा कि आपको पता है फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में आता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है कि कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा सेशन ऑफ गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है या दोनों मिलके किस किस सब्जेक्ट पे कौन कौन से फैसले लेंगे। ठीक है, ये लिस्ट की सब्जेक्ट्स को क्यों याद करना इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे ट्रिक क्यों बना रहा हूं, क्योंकि देखो इस पूरे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये टाइप ऑफ लिस्ट में कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है कि उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और ये याद करना इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक लाया हूं मैं। निमोनिक्स आजकल तो बहुत फेमस है, हर चीज का एक निमोनिक्स है, तो चलिए आज निमोनिक्स देख लेते हैं एंड फिर फर्दर मैं वीडियो को क्लोज करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ यूनियन लिस्ट होती क्या है, क्योंकि बस ऐसे ट्रिक्स दे देने से तो बहुत लोग ट्रिक दे देते हैं। ट्रिक क्या होता है, बस कॉन्सेप्ट मेन होता है। देखो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाई होगा। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म अगर आपसे पूछे कोई तो क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी की पार्ट्स को डिवाइड कर देना बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, वो स्टेट हो सकता है, लोकल हो सकता है, कई तरीके टू या मोर देन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में फेडरलिज्म ये होता है। फेडरलिज्म, फेडरल कंट्रीज वही होती हैं जो अपनी पार्ट को डिवाइड कर दें, सेंट्रल अथॉरिटी अपनी पार्ट्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, वो दो तरीके की होती है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, वो सब बात की बातें हैं। हम यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे बात करते हैं। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिन पे फैसला कौन लेता है, यूनियन लेता है। यूनियन मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी फैसले लेती है। ठीक है, सपोज अगर आप बात करें इनमें जो सब्जेक्ट आते हैं उनसे मैं आपको इसको रिलेट करके बताता हूं। डिफेंस का कोई फैसला कोई स्टेट लेता है। क्या उत्तर प्रदेश ये फैसला ले सकता है कि पाकिस्तान से लड़ेगा, इंडिया की पूरी फौज जो है वो पाकिस्तान से लड़ेगी या चाइना से लड़ेगी? ठीक है, नहीं ले सकता। कोई भी स्टेट नहीं लेता, ये यूनियन लेता है, यूनियन का फैसला होता है। वैसे तो सुप्रीम कमांडर कौन बोला जाता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी प्रेसिडेंट इज कॉल्ड सुप्रीम कमांडर। ठीक है, लेकिन यूनियन लिस्ट के अंडर ही आते हैं सब्जेक्ट्स, जैसे फॉरेन अफेयर्स, किसी भी कंट्री से कौन सा क्या तरीके की वार्तालाप, कोई भी चीजें हैं वो सब यूनियन के अंडर आती है। बैंकिंग भी उसके अंडर आता है, कम्युनिकेशन उसके अंडर आता है, करेंसी उसके अंडर आता है। करेंसी कब चेंज होगी, कौन चेंज होगी, डिमोनेटाइजेशन आपको पता है, यूनियन लेता है ऐसे फैसले, सेंट्रल लेता है, सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से कब हार गई, तो यहां पे डी स्टैंड फॉर डिफेंस। ठीक है, एक सी यहां पर दो तरीके की सी है, एक कम्युनिकेशन के ऊपर आता है। ठीक है, अगला सी यहां कप में है जो कि करेंसी के लिए आता है, एंड फर्दर एक बी है ये यहां पर, वो बैंकिंग के लिए आता है। एंड अगर हम बात करें एक एफ है ये रहा, एंड ये एफ आता है फॉरेन अफेयर्स के लिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, उन पे मत ध्यान दीजिए, बस इतना याद रखिए कि दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से कब हार गई। इसमें डी सी बी एफ सी से स्टैंड होता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। इस ट्रिक को कहीं नोट कर लो, इससे आप सारे सब्जेक्ट को याद कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। यूनियन लिस्ट को जब भी आपसे पूछा, जैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड टू द यूनियन गवर्नमेंट बाय स्टेटिंग दो सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि आप इस पे फैसले लेंगे। कौन कौन से हैं? ये सारे, ये पांचों फैक्टर्स हैं, ये पांचों सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट फैसले लेती है। ठीक है, सो इनके लिए आपको यूनियन गवर्नमेंट फैसले लेती है, ये तो दूसरी चीज है, बस आपको ये याद रखने लगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। तो उनको याद करने के लिए हमने दिया आपको दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से कब हार गई, जो कि हार गई। ठीक है, रियलिटी वाली बात है, इसलिए आपको याद हो सकता है। ठीक है, निमोनिक्स साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनको भी नोट कर लो, फायदा रहेगा आपका। इसलिए मैंने थोड़ा कैमरे को पास किया ताकि थोड़ा आपको दिख सके, क्योंकि स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट फैसला लेगा, स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेगी। मतलब अब देखो क्या है फेडरलिज्म कुछ ऐसा है कि सेंट्रल अथॉरिटी अपनी पार्ट्स को डिवाइड कर दी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। अब वो कोई भी हो सकती है, लोकल भी हो सकती है, टू या मोर हो सकती है, 3 4 6 7 भी हो सकती है, लेकिन अपनी कंट्री में है दो। स्टेट लिस्ट, लोकल गवर्नमेंट आपको पता है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज एंड ऑल दीज थिंग्स, वो सब बात की बातें हैं। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, तो स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट की जितने भी अफेयर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं उन पे ध्यान देती है, जितनी स्टेट से रिलेटेड चीजें हैं। सो स्टेट लिस्ट उन पे फैसला लेती है, और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को ये गारंटी किया है कि आप इन्हीं पे फैसले लेंगे, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कौन है? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इस पे फैसला कौन लेगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट लेगा। देखो फेडरलिज्म अगर ये सब ना किया जाए, ऐसा ना बोले कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा? बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि तुम इस पर क्यों फैसला लिया, हमें लेना था, और तुम इस पर क्यों ले लिया, हमें लेना था फैसला। ठीक है, तो ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए ही ऐसा किया गया है, लिस्ट को डिवाइड कर दिया गया है। फर्दर हम रिजर्वरी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या है? आई, यहां पर ये आई यहां पे इरिगेशन के लिए है। ठीक है,
पहले बता देता हूं क्या लिखा है। इस साल पीटी और कॉमर्स के टीचर स्कूल नहीं आए। क्यों नहीं आए? लॉकडाउन था इसलिए नहीं आए। रिलेट करो बातों को, रिलेट नहीं करोगे निमोनिक्स याद नहीं होगा। एंड फर्दर आप इन चीजों को नोट कर लो, नहीं तो आपका किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। तो आई से इरिगेशन एंड लेट एस की कोई जरूरत नहीं है। पी से पी पुलिस, ट्रेड टीचर, टीचर से ट्रेड, सी से कॉमर्स, कॉमर्स के टीचर नहीं आए, कॉमर्स पूरा वर्ड ही आ गया इसमें। एंड फर्दर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर नहीं आए, आप और भी ले सकते हो या आए भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। ये बस मैंने बना दिया है। निमोनिक्स का आजकल बहुत कल्चर चला है, निमोनिक्स हर कोई निमोनिक्स ही बना रहा है कि जैसे पीरियोडिक टेबल में याद करने के लिए हेलेना की रूबी से फ्रेंडशिप। फर्दर अगर हम बात करें सेकंड वाले ग्रुप के लिए, सेकंड वाले के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद हमने ऐसे ही कर करके किसका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का मैंने अब तक सुना नहीं, यही चीजें हैं। उनमें भी यही चीज बना दी गई, तो सब लोग कहते हैं अरे वाह इतनी बड़ी टेबल हमको इतने आराम से याद हो गई। वैसे आपको ये भी याद हो सकता है एसएसटी में भी निमोनिक्स का इस्तेमाल करो कि वो हर तरीके करो जिससे आपको स्टडी हो जाए, आपसे स्टडी हो जाए। अच्छा, स्कूल नहीं आए यहाँ पे एक्स्ट्रा है, देखोगे यहाँ पे स्कूल नहीं आए एक्स्ट्रा है, वो ना करता तो ये निमोनिक्स ना बन पाता, ठीक है। कोई आपसे इसको अच्छा निमोनिक्स देगा लेकिन इतना अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, किस लिस्ट में क्या आता है उस पर एक बार लुक ले लेना, क्योंकि तभी निमोनिक्स समझ में आएगा, नहीं तो निमोनिक्स समझ में नहीं आएगा। लुक ले लेना कि क्या क्या किस किस चीजों में आता है, पुलिस किस में आता है, ट्रेड किस में आता है, कॉमर्स किस में आता है। लेकिन ये निमोनिक्स के थ्रू आप इसको पूरी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। एंड फर्दर ऐसे कर लेना कि स्टेट लिस्ट जहां लिखना वहां पे निमोनिक्स लिख लेना, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट जहां लिखना वहां निमोनिक्स लिख लेना। लास्ट की बात करते हैं कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के बारे में। देखो, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिनके अंदर जो भी लिस्ट के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो दोनों मिलकर फैसला लेते हैं। कौन? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों गवर्नमेंट एक साथ फैसला लेंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि आप इन सब्जेक्ट पे आप दोनों मिलकर फैसला ले सकते हो। ये बहुत छोटा सा है। एक बार फिर एटीएम बंद, एटीएम कई बार बंद हो जाता है, चलता नहीं है, पैसा नहीं आता निकलता ना, 24 घंटे भर लोग खड़े हुए हैं, अब भीड़ लगी है लेकिन एटीएम से पैसा निकल दिया है, ठीक है। तो एक बार से एजुकेशन, ठीक है। आप देखो ट्रेड यूनियन दोबारा गया है, सॉरी फॉर दैट। आते हैं बी से आपका आ जाएगा नन अदर देन नथिंग, ओके। एफ से आते हैं, एफ से आ जाएगा आपका फॉरेस्ट, ठीक है। एस से आ जाएगा आपका सक्सेशन, याद रखो क्योंकि ये सब्जेक्ट्स याद नहीं होंगे। सक्सेशन, एडॉप्शन, मैरिज, ये सब याद नहीं होता जल्दी, याद करने के लिए तरीका है, ठीक है। अगर आपको याद है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, ठीक है। ए, ठीक है। अब ये जो ए है ये स्टैंड फॉर नन अदर देन एडॉप्शन, एडॉप्शन के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो ए फॉर एडॉप्शन हो गया। एंड फॉर अगर हम बात करें टी से ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन और ट्रेड में डिफरेंस है, ठीक है। ट्रेड यूनियन और ट्रेड में डिफरेंस है, तो ये याद रखना, क्योंकि कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में है ट्रेड यूनियन और ट्रेड किस में है? ट्रेड आपका है स्टेट लिस्ट में, ठीक है, याद रखो। तो ये लिस्ट को याद रखना भी जरूरी है। एंड फर्दर एम से आपका मैरिज आता है, ठीक है। ये इसमें 6 सब्जेक्ट है, बाकी सब में 5-5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इन सबको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियन में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी है। स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन है। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन है। एक आता है रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स, वो लिस्ट नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा ऑलमोस्ट, हमने कब उसको लागू करा? उसके बाद 26 नवंबर 1949। एंड फिर उसके बाद वो एकदम अच्छे से, जो हम जिस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950, ठीक है। उससे पहले ही वो 2 साल 11 महीने एंड काउंटिंग डेज 18 दिन शायद लगे थे बनाने में। कुछ लोगों ने मिलकर उसे बनाया, कुछ लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने मिलकर बनाया, जो बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े थे। उसके चेयरमैन कौन थे आप सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उस वक्त इतनी लिस्ट उन्हें पता था इतनी चीजें, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। फर्दर कुछ चीजें नई आई भारत में, अब वो उन्हें हम किस लिस्ट में रखें, उनमें कौन फैसला करेगा? तो वो रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें भी आप फैसला लेते हैं, लेकिन वो रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमें कोई पर्टिकुलरली दिया नहीं है, क्योंकि वो कई सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें इन सबकी, तो इन सबको हमने आपको दिखा दिया है। ये सारी आपके निमोनिक्स हैं, इनको याद कर लीजिए। तो प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक इट। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होंगे, क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होंगे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हैज guaranteed to the state government that they can form their suggestions or form any kind of law on these topics, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो एंड अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।